देखिए, बिहार में लालू परिवार पर एक बार फिर से संकट आ गया है। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले, बेहद आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि निराशाजनक। और उस संकट से लालू परिवार उबर भी नहीं पाया था कि अब नीतीश सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया और राबड़ी आवास को खाली करने के लिए कह दिया। यानी लालू परिवार को अब आवास खाली करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी वजह सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अब राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। यानी लालू परिवार को वो आवास खाली करना पड़ेगा जिसमें लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ 2 दशक से रह रहे थे। और इस बड़ी वजह को जब आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर कौन सा ऐसा वो कारण है जिस बिना पर अब लालू प्रसाद यादव को वो घर छोड़ना पड़ेगा जिसमें 20 साल से 20 वर्ष से लालू परिवार एकजुट होकर रह रहा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी थे, राबड़ी देवी भी थी, तेजस्वी यादव भी थे और लालू प्रसाद यादव का परिवार के तमाम लोग रह रहे थे। तेजस्वी यादव का बचपन देखिए कमोबेश उसमें बीता होगा क्योंकि 20 वर्षों का ये सफर रहा राबड़ी आवास में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर वो वजह कौन सी है। देखिए, जो वजह सामने आई है वो हैरान करने वाली भी, चौंकाने वाली भी है, लेकिन ये सच है जो मामले में सामने आ रहे हैं। और कहा जा रहा था कि देखिए क्या हुआ था, कुछ वर्ष पहले की कहानी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वजह से अब ये बंगला छीना जा रहा है, राबड़ी देवी का बंगला। और कहा जा रहा है कि देखिए 8 साल पहले कि जो फैसले रहे उस वजह से अब लालू परिवार का ये बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद देखिए लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा और अब जो है लालू, राबड़ी और तेजस्वी जिस बंगले में रह रहे थे उसे खाली करने का फरमान जारी हो गया है। सरकार के इस फरमान पर लालू परिवार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी में भी खलबली मची हुई है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले के इतिहास में जाएं और खबर ये निकल कर आती है कि तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस के कारण ही राबड़ी देवी को बंगला खाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को राज्य सरकार ने राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित कर रखा था। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और इसी हैसियत से उन्हें 10 सर्कुलर रोड का बंगला मिला था। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला ले लिया है, जहां पर राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से आज आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए एक बंगला फिक्स कर दिया गया है और ये 29 हार्डिंग रोड स्थित बंगला होगा। जाहिर है सरकार के नए फैसले के बाद राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर कर्णांकित आवास यानी 29 हार्डिंग रोड में जाना होगा। लालू परिवार पिछले 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थित जिस बंगले में रह रहा था उसे खाली करना पड़ेगा। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल जिस बंगले में अभी लालू राबड़ी परिवार रह रहा है वह आवास उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित हुआ था। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जाएगी। पूर्व सीएम की सुविधा के लिए नीतीश कुमार ने कई तरह के प्रबंध किए थे, लेकिन राबड़ी देवी पर आज तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस ही भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव ने 8 साल पहले पटना हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। उसी केस में हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके आधार पर अब राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। मामला 2017 का है। तेजस्वी यादव 2015 में महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ चले गए थे। 2015 में डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला मिला था। उस बंगले को डिप्टी सीएम के नाम पर कर्णांकित कर दिया गया था। यानी राज्य में जो भी डिप्टी सीएम बनेगा वह 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले में रहेगा। फिर देखिए 2017 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद से हटे तो सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने को कहा
उस समय जेडीयू बीजेपी की साझा सरकार में सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया था और सरकार ने सुशील मोदी को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित कर दिया था। तेजस्वी को जब वो बंगला खाली करने का सरकारी नोटिस मिला तो वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली करने को कहा। हाईकोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने तेजस्वी को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी। तेजस्वी यादव की ओर से बंगले को लेकर हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा की डबल बेंच ने की थी। कोर्ट ने बिहार में सरकारी बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग से ढेर सारी जानकारियां मांगी थी। भवन निर्माण विभाग की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें पता चला कि नीतीश सरकार ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा, स्टाफ समेत ढेर सारी सुविधाएं दे रखी है। कोर्ट को यह जानकारी मिली कि नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी बंगले के आवंटन को लेकर पहले से चले आ रहे नियमों को 2010 में बदल दिया था। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सतीश प्रसाद सिंह को बंगला समेत ढेर सारी सुविधाएं दी गई थी। पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 19 फरवरी 2019 में तेजस्वी यादव की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को से यह जवाब मांगा था कि आखिरकार किस नियम कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, सुरक्षा, स्टाफ समेत इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है। सरकार को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में कोर्ट ने पहले तेजस्वी यादव की याचिका रद्द की और फिर उन्हें डिप्टी सीएम होने के नाते मिला बंगला खाली करने को कहा। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ देने जैसी सारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी किया। तेजस्वी यादव के उसी केस के फैसले से अब राबड़ी देवी बंगला खाली करने को मजबूर होंगी। अगर हाईकोर्ट का वो फैसला नहीं आया होता तो लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों के नाम पर 2 आलीशान बंगला समेत दूसरी सुविधाएं बरकरार रहती। लेकिन अब राबड़ी देवी को सिर्फ विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते मिलने वाली सुविधाएं हासिल होगी। अगर सरकार ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए 29 हार्डिंग रोड बंगला तय कर दिया है तो राबड़ी देवी को उसी आवास में जाना पड़ेगा। वैसे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है, उन्हें इस नाते एक बंगला मिला हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक पोलो रोड का बंगला तय है। तेजस्वी यादव इस बंगले में अपना ऑफिस चलाते हैं। उसी बंगले में तेजस्वी के करीबी संजय यादव रहते हैं। तेजस्वी अपनी मां के नाम पर आवंटित 10 सर्कुलर रोड के बंगले में ही रहते हैं। यानी सिर्फ लालू राबड़ी ही नहीं बल्कि तेजस्वी को भी नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और अब देखिए कहा जा रहा है कि लालू परिवार को राबड़ी आवास छोड़ना पड़ेगा। इस पूरी खबर को लेकर खलबली मची हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले समय में क्या कुछ चीजें होती है। लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड जीत मिली, अब वो लालू प्रसाद यादव से एक के बाद एक जो हिसाब कर रहे हैं। देखते क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री